प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और दिन दिखाने के लिए, एक और सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, उसके लिए हम उसका अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। एक और संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप इसे पूरा देखें और इसे शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए जो तूने दिखाई। प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद। आइए एक वचन हम देखेंगे व्यवस्था विवरण से। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका दूसरा पद। आज हम जिस वचन पर मनन कर रहे हैं वो वचन मेरे लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग संसार में कर्जे से ऐसे दबे हुए हैं कि उनका जीना मुश्किल हो रहा है। और कर्जदार रहना एक तरह से एक शराब है। बहुत बड़े बड़े कर्जे लोगों के ऊपर हैं, लाखों रुपए के, जिसकी वजह से उनका जीना मुश्किल है और बहुत परेशानी में के दौर से वो गुजर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और वचन इस विषय में क्या कहता है, आइए इस विषय पर हम आज गौर करेंगे। वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके दूसरे पद में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जितने भी आशीर्वाद यहाँ पर आगे नीचे लिखे हैं वो सब आशीर्वाद हम पर पूरे होंगे। कब? जब हम परमेश्वर की सुनेंगे। हम सुनते किसकी हैं? हम अपने मन की सुनते हैं। जो हमारा मन कहता है हम वही करते हैं। बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे घरों में होते हैं, जीवनों में होते हैं। शादी ब्याह हो गया, एक व्यवसाय शुरू करना हो गया, बिजनेस शुरू करना हो गया, या मकान बनाना हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी समझ का सहारा लेकर क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि हम धीरे धीरे कटवा देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक जाल है, बहुत बड़ा जंजाल है ये। इस जाल में जब इंसान फंस जाता तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग जब दे रहे होते हैं तब तो ये इतने एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आ जाओ, हमारा कार्ड यूज़ कर लो, हमारे मेंबर बन जाओ। इस तरह से बहुत कुछ होता है। आप मॉल में जाइए, वहाँ पर भी बहुत से लोग खड़े हुए मिल जाएंगे आपको, जो आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके मोबाइल फ़ोन पर बहुत सारे मैसेजेस आएंगे कि आप इस तरह से क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, और हम बना भी लेते हैं। और उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत मुश्किल काम है और इसके जाल में फंस जाने के बाद इंसान का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि क्रेडिट कार्ड को कम से कम पैसे के लिए यूज़ करें। पहली बात तो है कि यूज़ ही ना करें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाती है कभी तो कम से कम पैसे के लिए। दूसरी बात क्या है, क्रेडिट कार्ड से हटकर हम क्या करते हैं, साहूकारों के पास जाकर उनसे पैसा ब्याज पर लेते हैं, और ब्याज पर पैसा देने वाला देते समय बहुत प्यार से बोलेगा आपसे, लेकिन अगर आपकी एक किस्त भी या आपकी एक महीने का ब्याज भी अगर रुक गया तो वो बदतमीजी करेगा, फ़ोन पर फ़ोन करेगा, घर में आके ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे आकर चिल्लाएगा, वो आपको डराएगा ताकि आप उसका पैसा उसको दें। तो ऐसी परिस्थिति बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयावह है।
तो ऐसी परिस्थिति आने से पहले हमें करना क्या चाहिए? क्यों हमें कर्जा लेना पड़ता है? देखिए, बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। यहां पर लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके दूसरे पद को सुनेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। इसका मतलब है, अगर हम कर्जदार हैं तो परमेश्वर का आशीर्वाद हम पर नहीं है। हम पर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है। हमें ऐसी परिस्थिति में लाकर शैतान ने खड़ा कर दिया है कि हमें लाखों रुपया कर्जा लेना पड़ा, मकान बनाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, बिजनेस के लिए और दूसरे कामों के लिए। ऐसे फंसा दिया हमें शैतान ने कि अब हम वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है कि फिर प्रार्थनाओं की ज़रूरत होती है। फिर लोग परेशान होकर प्रार्थनाएं करवाते हैं और बहुत सी बार ऐसा होता भी है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर कर्जों को माफ़ करवा देता है। मैं एक जगह मीटिंग के लिए गया था और वहाँ पर एक पति पत्नी थे, गरीब थे वो बेचारे, और वो पीछे बैठे थे तो बहुत उदास बैठे थे। मीटिंग के बाद मैंने उनको अपने पास बुलाया। मैंने कहा, क्या बात है, बहुत उदास हो आप? तो उसने कहा, सर जी, हमारे पास्टर जी, हमारे पर ना कर्ज है, और जो जिसने लेना है वो रोज़ सुबह आकर दरवाजे पर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और हमारा तो जीना मुश्किल हो गया। मैंने कहा, कितना कर्ज है आपके ऊपर? तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये। मैंने कहा, बस 10,000 रुपये? लेकिन वो बहुत ही गरीब व्यक्ति था, मजदूर व्यक्ति था, तो 10,000 उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सब उपाय करेगा, चिंता मत करो। मैंने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु से मांगा कि प्रभु इस भाई के दुख को देख, इसके दुख पर चित्त लगा प्रभु, ताकि ये इस कर्जे से मुक्ति पाए। मैंने प्रार्थना करके समाप्त की और वो लोग चले गए। अगले हफ्ते में एक बार, कुछ दिन बाद मैं फिर वहाँ पर गया, तो उस दिन वो बहुत आनंदित दिखे मेरे को, और प्रार्थना के बाद, मीटिंग के बाद मैंने उनको बुलाया। वो अपना आप ही आ गए मेरे पास, कहेंगे, पास्टर जी, एक खुशखबरी है। मैंने कहा, बताइए। कि जब आपने प्रार्थना की थी ना हमारे कर्ज के लिए, तो जिसका कर्ज देना वो आया हमारे पास शाम को ही, और उसने कहा कि देखो, तुम गरीब लोग हो और तुम्हें मुश्किल हो रहा देना, तो मैंने तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दिया। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है ये कि परमेश्वर ऐसे कठोर लोगों को भी नम्र बना देता है, और उसने कर्जे को माफ़ कर दिया। हालेलुया! ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो परमेश्वर इस प्रकार से प्रार्थना सुनकर कर्जों को माफ़ भी कर सकता है और ऐसा बंदोबस्त कर सकता है कि आप लोग कर्जे को उतार सकें। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की सुनेंगे, ना कि अपने मन की सुने। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आगे पढ़कर बताना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 12 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। समय पर मेघ बरसाने का मतलब है हमारा कोई भी काम नहीं रुकेगा और समय पर परमेश्वर हर एक काम को कर देगा। और लिखा है, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। बहुतेरी जातियों को हम उधार देंगे, हमें लेना नहीं पड़ेगा। कब? जब हम परमेश्वर की सुनेंगे। तो प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सुने। अपने कर्जों से मुक्ति पाने के लिए आप पास्टर लोग से प्रार्थना ज़रूर करवाइए, लेकिन आपको भी परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। आप अपने घुटनों के बल आइए, सबसे पहले पश्चाताप कीजिए कि प्रभु, मुझसे गलती हुई है, मैं इस कर्जे से मुक्ति चाहता हूँ, अब मेरी सहायता कर। और उसके बाद उपवास रख के प्रार्थना कीजिए और प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए और सिर्फ परमेश्वर की सुनिए। जो परमेश्वर कहे वही कीजिए, और देखिए परमेश्वर बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम आपके जीवन में बहुत जल्दी करेगा। तो इस तरह से हम इन कर्जों से बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है, जैसे अभी हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा है 28 अध्याय में। तो वहाँ पर लिखा है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और मैं विनती करता हूँ कि इसे आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो कर्जे में दबे हुए हैं वो इन कर्जों से बाहर आए। आइए आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप कर्जे में हैं तो जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इन
तेरे सभी बच्चों के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, यदि कोई कर्जे में दबा हुआ है प्रभु जी, मैं आज उसे तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु जी। सारे गलती गुनाह क्षमा कर मेरे प्रभु, और प्रभु जी अपने बच्चों को इस कर्जे की दुष्ट आत्मा से मुक्ति दे मेरे प्रभु जी। और मैं भी उस अधिकार के साथ प्रभु यीशु ने जो तूने मुझे दिया है, हुक्म देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, कमांड करता हूँ, ए कर्जे की दुष्टात्मा अपने बच्चों के जीवन से, घर से, परिवार से अब भी और इसी वक्त दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। हालेलुया प्रभु। प्रभु जी अपने बच्चों को इस कर्जे से मुक्ति दे, ताकि तेरे बच्चे जगह जगह जाकर गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर, ताकि वो भी घुटने के बल आएं और प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और वायदा करें कि आज के बाद हम किसी से कर्जा नहीं लेंगे, बल्कि मेहनत मशक्कत करके जैसा भी होगा इस कर्जे को उतार कर हम आगे एक अच्छी नींव डालने पाएंगे। परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों की सहायता कर, मदद कर, ताकि प्रभु जी जिस दुख में, जिस परेशानी में ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उससे ये बाहर आ सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास कीजिएगा कि परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुन लिया है और आपके कर्जों को उतारने का काम शुरू हो चुका है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज का वचन, आज का जो सब्जेक्ट है आपको सही लगा है, तो आप इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आज के वचन से आपने क्या सीखा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।